एफआईआर में 4 घंटा में हमारी गिरफ्तारी हो जाती है। हम पिछले 5 घंटा से बैठे हुए हैं, हमारा सही एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। कहाँ मारो और नेपाल में बॉडी संदिग्ध स्थिति में पाया जाता है, फिर भी इनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। आगे हम अभी थाना में बैठेंगे, यही बैठे हम थाना में। कब तक बैठना है सर? जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं लॉन्च होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। लॉन्च होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। हम अपने छात्रों से यही बोलना चाहेंगे कि विधि व्यवस्था बना करके रखे, आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, बंद करो। बिहार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बिहार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमें गोली खाना पड़े, हम गोली खाने तक के लिए तैयार हैं। कोई हमारा साथ दे ना दे, हम अकेले रहेंगे। दोस्तों, कल शाम के सर रोशन सर गए थे थाने, जो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि एफआईआर हम करें, हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। तो उसमें मना कर दिया पुलिस वालों ने। क्यों मना किया, किस लिए मना नहीं, किसकी बात मान के मना कर दिया, ये तो हम नहीं जानते। बाकी उन्होंने उनके बताने के हिसाब से 4 घंटे मैक्सिमम वो वहाँ पे खड़े रहे, बैठे रहे, और वहाँ पे कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर ऐसा मान लो कि पुलिस की भी ये हो रही होगी कि अगर तुम फर्जी रिपोर्ट लिखवा रहे हो, फर्जी कुछ करवा रहे हो, तो इसका पुलिस भी नहीं समर्थन करेगी कि भाई ऐसे बिना जांच के, बिना कुछ करे, अगर तुम फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, एफआईआर दर्ज करवा रहे हो, तो ये ऐसी तो गलत है। तो इस वजह से शायद नहीं किया हो। बाकी अभी उनके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, ये तो हम कहेंगे। और रही बात इनकी, खान सर की, बिना जांच किए किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो आपस में लड़ना बंद कर दे, मुझे बस यही उम्मीद है। और कुछ ऐसे अभद्र लोग हैं, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने खान सर की शेरनी बोला था, उनके ऊपर इतनी बड़ी बेकार सी टिप्पणी की है एक लड़के ने। वो शायद भरो पुलिस बनने के काबिल नहीं है, वो पढ़ने के काबिल नहीं है कि इस तरीके से, मैं शर्म आ रही है मुझे बात करने में, वो शब्द निकालने में। उस बंदे ने ऐसा बोला कि मतलब इतना घटिया सा घटिया इंसान कैसे हो सकता है, पुलिस में जाने लायक है नहीं यार, ये पुलिस में जाने लायक नहीं है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, देख के बताओ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आप ज़रूर बताएं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, आपको फांसी देना होगा। हमको गोली मार दे, यहाँ पर गोली मार दे, क्यों नहीं आखिर यहाँ पर हमको गोली मार दे पटना पुलिस, एफआईआर आखिर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? सहरसा में जाकर के जो हमारे माँ बाप को गोली मार दे पटना पुलिस। कहिए सर, आप क्यों नहीं आखिर जांच कर रही है? 4 बजे से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। झूठी एफआईआर में 4 घंटा में हमारी गिरफ्तारी हो जाती है। हम पिछले 5 घंटा से बैठे हुए हैं, हमारा सही एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है, न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है?
हमको न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है, हमको सरकार पर भी भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। आप मुलाकात करने के लिए गए थे संजय घाट से, क्या बात हुई? जी सर, ये क्या है, क्या बात हुई उनसे? भरोसा उन्होंने दिया है? उन्होंने भरोसा दिया है, न्याय मिलेगा। आईजी से भी मिला गए थे, आईजी साहब मिले नहीं। देखिए आप लोग को मैं आप लोग के सारे लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत शांति ढंग से FIR लॉन्च करने के लिए आते हैं। जो इनका अधिकार है इस थाने में FIR लॉन्च करने का, इसका जुडिक्शन है। एक गलत व्यक्ति जिन्होंने षड्यंत्र करके इन पर FIR लॉन्च करता है, जो सर्वविदित है, और इनको इमीडिएटली अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। और वो व्यक्ति जो पूरी तरह से षड्यंत्र कारित करता है, इनको जेल में मारने की प्रयास करता है, इनको भाई को क्रिमिनल कंस्पिरेसी यहाँ करते हुए चेंज करके कहाँ मारो, और नेपाल में बॉडी संदिग्ध स्थिति में पाया जाता है, फिर भी इनकी FIR लॉन्च नहीं हो रही है, जबकि उसका गलत FIR लॉन्च होता है और इन पर त्वरित कार्रवाई होती है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर क्रिएट करता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे। इसमें मैं भी इस चीज को कहूँ, मैं पर्सनली जब इनकी FIR लॉन्च नहीं हुई तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि सर FIR लॉन्च नहीं हुई। मैंने सारे प्रोविजंस को बताया, सब कुछ बताया, हमने पूरी प्रयास की। मैंने SSP को कॉल लगाया, मैंने DSP साहब को कॉल लगाया, मैंने IG साहब को कॉल लगाया, सबको, लेकिन सब लोग ऐसा ही संतावना देते रहे। SSP का साहब का तो कॉल ही नहीं उठा, और अभी तक 5 घंटे इनके बैठने के बाद मैं खुद यहाँ 3 घंटा से हूँ, फिर भी FIR लॉन्च नहीं होती है। इससे बड़ा शर्मसार इस न्याय व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। दबाव में काम कर रही है? प्रशासन दबाव में काम करे, नहीं तो इमीडिएटली FIR लॉन्च होनी चाहिए। इनका अधिकार है और उसमें उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जो दोषी है उनको सजा देना चाहिए, और जो निर्दोष है उनको न्याय देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा है कि पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस है, जो बिल्कुल गलत है, और कतई हमारे न्यायिक प्रोसेस में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुझे ये शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आदमी केवल ये रोशन सर न्याय नहीं चाह रहे, इंटायर इंडिया को न्याय चाहिए। इंटायर इंडिया वांट्स जस्टिस। बिसाइड्स दिस FIR हैज बीन नॉट बीन लॉन्च्ड टिल 8। 5 घंटे से बैठे हुए, 3 घंटा से मैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि आप बताएं दिस इज द रियल पिक्चर, और उसको FIR लॉन्च करें, बट टिल एट द सेम हैज नॉट बीन लॉन्च्ड। इट इज रियली मॉकरी ऑफ द पुलिस सिस्टम आल्सो। तो इस व्यवस्था में मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि इनको न्याय चाहिए। हम लोग इनको न्याय दिलवा के रहेंगे। पूरे इंडिया के लोग इनके साथ खड़े हैं और इनको न्याय मिलेगी। लेकिन जिस कदर से है, तो जो भी एयरिंग ऑफिसर्स हैं, जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो कॉन्नाइवेंस में उस एक्यूज के साथ हैं, जो एक मुखौटा लेके चल रहा है, उनको पनिश किया जाएगा, और उनको इसी विधि व्यवस्था के साथ उसको बदल के नहीं होता। हम लोग CBI के पास इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है उनके पास कहेंगे। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं खुद आने के बाद इनको, चूंकि ही रियली इन नीड ऑफ जस्टिस चाहते हैं, और मैंने हर बातों से उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश किया, लेकिन उनका एक रोमा तक नहीं डोला। ये बहुत दूर हमने डायरेक्टली कहा कि सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी होता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कैसे ये व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटक रहे, और उसकी माता पिता को क्या हो रहा होगा। एक बेटा जेल में और दूसरी की मर्डर हो जाती है। उतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि खान साहब आते हैं मीडिया में और बोलते हैं कि हम उनके परिवार को हर तरह से सहयोग करने के लिए खड़ा है, और मंडे को जब हम बहस करने जाते हैं इनके केस का, तो इनके बेल को अपोज करने के लिए चले आते हैं। ये भी नहीं उनको लगा कि इनका भाई को फ्यूनरल सेरेमनी का निर्वाह करना है, लास्ट लाइफ को परफॉर्म करना है, और हम इनको कहते हैं कि नहीं, इनको जेल ही रहना चाहिए, बेल नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा इनह्यूमैनिटी है। प्रभारी के द्वारा हमने क्या प्रभारी डायरेक्टली अगर हमको कॉपरेट करते तो अभी तक FIR लॉन्च हो गई होती, और वो आदमी जिस तरह से ये थाना और सलाखों के पीछे थे, जो कंस्पिरेसी करने वाले और जो मर्डर करने वाले हत्यारे हैं, उनको जेल में अभी डाल दिया जाता। रोशन सर, SHO से क्या बात हुई आपकी? बस FIR ले ही नहीं रहे, कुछ भी बात नहीं हुआ है जी। वो क्या कहे कि किस कारण और से FIR देखिए सारी चीजों को लेके FIR सारा चीज इनके पास दिया जा रहा है। रोशन सर ने पूरी, जैसे ही यहाँ से जाते हैं अपने भाई का दाह संस्कार करते हैं, और वहाँ का जो भी सेरेमनी होता है उसको परफॉर्म करके जो लास्ट राइट अपने भाई को, कितना मर्माहत पल होगा। और वो यहाँ न्याय के लिए इस थाना में आते हैं कि चूंकि, और बस, लेकिन इनका अभी तक FIR नहीं लॉन्च होता है। ये व्याकुल होकर हमें फोन करते हैं, मैं भी आता हूँ, फिर भी इसका FIR नहीं लॉन्च हो। सोच लीजिए कितना पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस है यहाँ, और हमारी जो
विधि व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कैसे बिक चुकी है। मैं डायरेक्टली यही कहना चाहूंगा आपको। सर आगे क्या करेंगे सर? आगे क्या आगे हम अभी थाना में बैठेंगे, यही बैठे हम थाना में। कब तक बैठना है सर? जब तक FIR दर्ज नहीं होगा। Moneyview means easy access to मीडिया बंधु के माध्यम से अपने छात्रों को यही कहेंगे, विधि व्यवस्था बना करके आप हमारा सहयोग। जिस प्रकार सर छात्रों को सत्य और अहिंसा के पाठ आप पढ़ाते हैं सर, तो क्या लग रहा है कि सरकार से आपको न्याय मिलेगी? इसी मार्ग पर चलते हुए हम यहाँ पर बैठेंगे और हम अपने छात्र से भी कहेंगे कि आप हमारा सहयोग कीजिए सत्य और अहिंसा के बल पर। सर कि आप थाना में 5 घंटे से बैठे हुए हैं SHO के द्वारा। देखिए हम आपको बता दें, 2 तारीख को हम पर झूठी FIR हुआ और 4 घंटा के भीतर हमारी अरेस्टिंग हो गई और हम पिछले 5 घंटा से थाना में बैठे हुए हैं, हमारा एक FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। क्या लग रहा है क्यों दर्ज नहीं हो रहा है? अब ये तो प्रशासन के लोग बताएं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन के लोग बताएं। अभी कितने घंटा से थाने में बैठे हुए? 5 घंटा क्या बोला जा रहा है? बैठे हुए, बस नहीं किया जा रहा है। अब किस दबाव में नहीं किया जा रहा है वो तो SHO महोदय बताएं। तो आप लोग मीडिया है उनसे पूछिए कि अभी तक क्यों नहीं इनकी FIR लॉन्च की गई है, क्यों नहीं इनको उस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं इनको न्याय दिलवाया जा रहा है, क्यों नहीं कल्प्रिट को पकड़ा जा रहा है। ये आप लोग उनसे पूछिए कि वो जवाब दे कि क्यों नहीं इनकी FIR लॉन्च हुई है अभी तक।